राम राम जी, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। और आज सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके हैं। हमें आज कहीं जाना था, आज बहुत ख़ास दिन है, तो मेरी सासू माँ ने मुझे कल पूछा था कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो मैंने उनको हाँ कर दी और हम सुबह-सुबह रेडी होके सभी बिना कुछ खाए-पिए हम निकल लिए। और यहाँ पे मैं मम्मी जी की वीडियो बना रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई, उनको लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। रास्ते में आप देख सकते हो हमें बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिले। खेत पूरी तरह से हरे थे, सरसों के खेत थे, गेहूँ के खेत थे और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद खेतों को देख रही थी। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए और वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें वहाँ पे काफ़ी क्राउड मिला। अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ आए हैं। हम आए हैं बगलामुखी माता के मंदिर, धनीरामपुरा, पेवा, हरियाणा में। यहाँ माघ के महीने में हवन किया जाता है और उस हवन में बैठने से आपके सभी शत्रुओं का विनाश होता है और आपके सभी दुःख खत्म हो जाते हैं। बगलामुखी माता को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, तो जब भी आप कभी इनके मंदिर में आए तो कोशिश करें कि पीले वस्त्र पहनकर आएँ। हम पहली बार आए थे, मतलब मैं पहली बार आई थी, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा हुआ है अगर हम फिर कभी जाएँगे तो मैं पीले वस्त्र पहनकर ही जाऊँगी। हम सबसे पहले माता के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पे परिक्रमा करनी होती है। ये आपकी इच्छा होती है, आप 3, 5, 7 जितनी करना चाहें। हमने 3 परिक्रमा लगाई यहाँ पर। Testing, lean, lean. यहाँ मंदिर में माथा टेकने के बाद हम चले गए हवन कुंड पे, जो मंदिर के बिल्कुल सामने ही बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे बाहर छोटे-छोटे स्टॉल भी लगे हुए थे। अगर कोई प्रसाद नहीं लेके आया या भूल गया तो यहाँ से ले सकते हैं। अब हवन कुंड में बैठने से पहले हमें 3 परिक्रमा करनी थी। आप देख सकते हैं वीडियो में जो हवन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है क्योंकि हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे। फाइनली हमें हवन में बैठने की जगह मिली और जितना हवन बचा हुआ था हमने वो अटेंड किया। लक्ष्मी सिद्ध निवहा सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लंकापति ध्वंसकरी लंकेश्वरी वंदिता लंकानाथ गुरुहा 0.5 सभी द्वार खोल दीजिए चारों तरफ के चारों के खोल दो भैया हरे ओम माधव हवन समाप्त होने के बाद हमने दी पूर्णाहुति और आप देख सकते हो काफ़ी धुआँ-धुआँ हो गया था। अब सबको बाहर निकलना था और दोबारा से परिक्रमा लगानी थी। परिक्रमा पूरी करने के बाद होनी थी पुष्पांजलि। अब धीरे-धीरे हॉल हो गया था खाली और हम दोनों भी बाहर निकल चुके थे। अब हमें परिक्रमा करनी थी। मम्मी-पापा पहले ही हमसे निकल गए और हम दोनों पीछे रह गए क्योंकि हमें कुछ फ़ैन भी मिल गए थे हमारे यहाँ पे, हम उनसे बातें करने लगे। मैं शिवम से पहले निकल गई और वो पीछे थे, उनसे बात ही कर रहे थे। यहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करने के बाद हम गए अंदर। हम तो बनाना भूल गए। हवन करने के बाद हम दोबारा से बगलामुखी माता मंदिर आ गए और यहाँ पे हमने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद हम निकले संगमेश्वर धाम की तरफ। 2 बार भंडारा खा लिया। गाइस ये भाई भंडारा जहाँ मैंने कल बताया था आगे ही 2 बार आएगी। वैसे मैं 2 बार नहीं आई। हम आए हुए हैं बगलामुखी माता के मंदिर में। हाँ दीना क्या नाम है इसकी जगह का? धनीरामपुरा हाँ, धनीरामपुरा। तहसील पेहवा।
मैं बाहर मामा तो अंदर बैठे हैं बाहर में छोड़ा निकलने से पहले जो हमारी वीडियो देखते हैं वो सब हमें मिले, उनको दिल से थैंक यू। अब हम संगमेश्वर धाम पहुंच गए हैं जो बगलामुखी माता से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। इतनी तेज धूप में कहाँ घुमा रहे हो हमें हैं? इस धाम की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वे खुद प्रकट हुए थे। यहाँ पे स्थापित नहीं किया है, जैसे और मंदिरों में होता है शिवलिंग स्थापित किया जाता है। इस धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा आता है और वो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद ही जाता है। यहाँ पे काफ़ी क्राउड भी होता है शिवरात्रि पे। आप देख सकते हो मंदिर की डेकोरेशन कितनी सुंदर की गई है, कितना सुंदर बनाया गया है। शिवम यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि वो बचपन में पापा के साथ आते थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। आइए अब आप लोग भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर का मेन हॉल है और यहाँ पे नंदी महाराज बैठे हुए हैं। हमने उनके दर्शन किए और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा हॉल है ये और कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है पूरे हॉल में। अब आपको आगे लेके चलते और दिखाते हैं खास चीज़। ये जो मेन मंदिर के दरवाजे हैं जो आप देख रहे हो, ये कोई डेकोरेट करके कलर करके नहीं है, ये रियल सिल्वर है यानी कि चांदी के दरवाजे हैं। और आप देख सकते हो सामने शिवलिंग। आप जब कभी मंदिर में आए तो आप खुद दर्शन कीजिएगा, हमने थोड़ा बहुत ही दिखाया है यहाँ पे। आपको बाकी का मंदिर हम दिखाते हैं कि इसमें पीछे कितने सुंदर दृश्य बनाए हुए हैं मंदिर में। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन सब की बना रखी हैं मूर्तियाँ। और ये सागर मंथन का बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बना रखा था यहाँ पे। यहाँ पे हमने पूरी फैमिली ने अपना फ़ोटो शूट करवाया। हमारी कोई फ़ोटो लेने के लिए वहाँ पे हमें कोई दिखा नहीं, तो हमने बारी-बारी से एक-दूसरे की ही फ़ोटो क्लिक कर ली। वो लड्डू उनका है, लड्डू उनका है वो, लड्डू उनका है वो। अच्छा लड्डू उनका, मैं कौन सा उनका लड्डू ले रही हूँ? लड्डू का पान देखा सा मिल गया ना। मैं कह रही हेलो हेलो अच्छा लग देख रहे हैं हाँ। आज हमने पूरे परिवार ने बगलामुखी माता के दर्शन किए और साथ में ये सुंदर शिव जी का मंदिर, यहाँ पे हमने शिवलिंग के दर्शन किए। खींच गई इसकी बात भी आ गई मखा। चलो साफ सुथरा खा लो माड़ा सी खा लो। इसकी माँ आ गई, इसकी माँ आ गई टीना। कुछ क्या कर रही है वो? डरा रहे हो मुझे। मुझे वो डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, तो इसलिए हमें अब यहाँ से निकलना पड़ा। हम बिल्कुल सही समय पे आए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला था। आप देख सकते हो वीडियो में कि कलश यात्रा करके आई थी गाँव की कुछ लेडीज़। उसके बाद हम निकल लिए अपने घर की तरफ और घर की तरफ रास्ते में जाते हुए देखिए हमने क्या ख़ास किया, क्या ख़ास देखा। और जाते वक़्त रास्ते में नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। फैमिली के साथ चिट-चैट करते हुए रास्ता कब निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं लगा। ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक साथ हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद कहीं बाहर निकले थे। जब आप भोर गाँव के रोड से कुरुक्षेत्र की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे क्रोकोडाइल हैं और बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। एक तरह से ये ओपन ज़ू कह सकते हो आप इसको, और जिसके लिए कोई टिकट भी नहीं लगती है देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुके और प्रकृति के नज़ारों का मज़ा लिया। एक तो बाहर निकला वो गीला वाला वो पड़ा, एक और निकल रहा है देखो। मेरे को दिख भी नहीं रहा इसमें बन रही है। गिर मत जाना इसमें, नहीं सारे मगरमच्छ बाहर आ जाएंगे। एक भी बाहर नहीं आएगा।
आप गिर गए तो सारे बाहर आ जाएंगे, पता कैसे? सारे डर के भाग जाएंगे। आप गिरोगे ना जैसे, अच्छा पाक सारे बाहर। आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।